रहस्य घटना के डरावने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रेखा नाम की लड़की का कहना है कि उसने एक बार रेल की यात्रा के दौरान भूत को देख लिया। आखिरकार क्या कहानी है रेखा की, चलिए उन्हीं की नज़रिए से आगे की कहानी को जानते हैं। बात उस दिन की है जब मैं पहली बार रेलवे स्टेशन जा रही थी, मगर सब बोगी खाली थी। उस रात का अकेला सफ़र कुछ अजीब था। उस ट्रेन में उस रात सफ़र करना एक अजीब ही लग रहा था। आयुष वहाँ उस रास्ते से गुजर रहा था, तब एक स्टेशन आया जहाँ कुछ वक्त के लिए रेल रुकी थी। बहुत देर तक उसमें कोई नहीं चढ़ा। आयुष मेरे साथ था। जब रेल आगे चली तो एक औरत जिसके काले लंबे बाल और काली साड़ी पहनी हुई, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसके पीछे पीछे दो लड़के भी चढ़े जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं और आयुष बिल्कुल सामने बैठे थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा शीशा था जिसको दोनों हाथों से पकड़ते हुए और वही लेकर जा रहे थे। वो काली साड़ी में जो औरत थी वो आकर आयुष के बाजू में बैठ जाती है। कुछ देर बीता तो आयुष को तिरछी नज़रों से देखने लगी। वह बहुत सुंदर थी, जैसे दूध में नहाकर आई हो। मुस्कुराहट बड़ी हसीन, उसके काले लिपस्टिक उस पर चार चांद लग रहे थे। कुछ देर बीता आयुष ने पहल की, क्योंकि उसकी मोहिनी रूप से इतना ज़्यादा आकर्षित हो चुका था। मैंने भी आयुष को कुछ नहीं कहा। वैसे आयुष रिश्ते में मेरा दोस्त ही लगता था। कुछ बातें चल रही थी, मैं उसको सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी दूर बैठी थी। सामने बैठे लड़कों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कभी आयुष का चेहरा देखते तो कभी एक दूसरे का। बातें करते करते कुछ देर बाद आयुष उसके बदन से निकलने वाली खूबसूरती को महसूस कर रहा था और धीरे से काफ़ी करीब जाने लगा। वो भी आयुष के बिल्कुल ऐसे बाजू में आकर बैठी कि दोनों के होठ एक दूसरे के बहुत करीब थे। आयुष की आंखें मदहोश सी हालत में धीरे धीरे बंद होने लगी। उस औरत ने समय को उसे जैसे सौंप दिया। मैंने आयुष को एक बार तो मना कहने की सोची, फिर बोला जो चाहे वो करे, मुझे क्या। जब आयुष ने रागिनी को अपनी बाहों में लिया, उसका एक हाथ कमर पर और दूसरी पीठ पर रखा और किस करने के लिए बिल्कुल सामने पहुंचा, तभी रागिनी का चेहरा अचानक से बदलने लगा। वो बिल्कुल एक चुड़ैल जैसी दिखने लगी, जिसके नाक लंबी और 7 सड़े गले थे। उसके पंजे बड़े थे और जीभ बिल्कुल सफ़ेद थी और अपने नुकीले दांतों को सीधे आयुष के गर्दन में गड़ा देती है। जल्दी जल्दी खून चूसने लगती है। आयुष को झटपटा देखकर दोनों लड़के जो सामने बैठे थे कुछ समझ ना सके और फिर जल्दी से उस बड़े से शीशे को नीचे रखकर आयुष के पास पहुँचे। पर तब तक मेरे दोस्त आयुष की मौत हो चुकी थी। चुड़ैल बाजू में ही बैठी थी, पर आईने में उसका कोई भी छाया नहीं दिख रहा था और वो फिर अचानक से हवाओं में जैसे गायब हो गई हो। जब तक वो लड़के आयुष के पास पहुँचे तो वो जा चुकी थी। कोई नामो निशान ना रहा उनका, बस आयुष के गर्दन में 2 नुकीले दांतों के निशान थे और उसकी आंखें लाल होकर खुली थी। दोस्तों, इस कहानी का रहस्य घटना कोई दावा पेश नहीं करता। यह कहानी कोई अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। यह कहानी केवल और केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। हम तब तक मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप बने रहिए रहस्य घटना के डरावने एपिसोड में।